फाइनली पूरे भारत में G20 लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें कि G20 से काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। G20 अगर बताया जाए तो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और G20 से हम भारत पूरे विदेश से कनेक्ट कर पाएंगे। लगभग G20 आने से भारत में काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। आखिर G20 का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहला कंडीशन ये होता है कि G20 का सबसे पहले स्थापना 1999 में हुआ था और यह एशिया में वितरित संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संकट मंच के रूप में की गई थी और उसी के दौरान आज G20 पूरे भारत में लागू होने वाला है। अभी हाल ही फिलहाल में 2023 में G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन 20 के समूह में G20 की आगामी 18वीं बैठक हुई थी और जो कि 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाली और इस तरीके से पूरे भारत को डेवलप करने की वहां पर चर्चा की जाएगी और पूरे भारत में किस तरह से नए प्रोग्राम पर काम किया जाएगा, ये सभी उस पर चर्चा किया जाएगा। अब बात आता है कि G20 पूरे भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, G20 से लगभग 19 देश हमारे भारत देश से कनेक्ट है और भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिस कारण से यहाँ पर विदेशियों के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट का एक जगह है, जिस कारण से कोई भी विदेश अपने प्रोडक्ट को भारत में सप्लाई करके बहुत ही मोटा पैसा अर्न कर सकता है और इसीलिए G20 लागू किया गया। 1999 में इसको लागू किया गया था और 20 देशों को कनेक्ट करके एक नए तरकीब से पूरे भारत में सप्लीमेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स यानी कि एप्पल फोन्स, टेस्ला कार और जितने भी पुराने और भी डेवलपमेंट्स हैं और नए भी हैं, वो सभी पूरे भारत को सप्लाई करता है। G20 लागू होने के बाद पूरे भारत में एक नए तरह का चेन हो जाएगा और ये सभी मोदी जी का कमाल है। आपको बता दें कि और अब दूसरा बात ये आता है कि G20 में भारत का क्या भूमिका है। तो आपको बता दें कि G20 अध्यक्षता और विश्व के समावेशी और सतत विकास की ओर जाने का एक अवसर है। भारत के अग्रणी विकास और भागीदारी के रूप में ADB और इन प्रमुख प्राथमिकताओं को भारत में G20 प्रेसिडेंट का समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि आर्थिक विकास के इंजन के रूप में यह शहरों में समर्थन करेगा, जिस तरह से स्वच्छता, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक स्वच्छता एजेंडा को आकार देगा और इस तरह से भारत में अलग अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग चीजों पर काम किया जाएगा, जिससे हमारा फ्यूचर और कमाई का जरिया काफी बढ़ने वाला है। इस अध्यक्षता के जरिए हम दुनिया भर में देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि को मजबूत बनाने में मौका मिलेगा और जिस कारण से भारत भी अपने बातों को रख पाएगा। जिस तरह से भारत को हमेशा गलत बोला जाता था और चंद्रयान 2 को फेल होने के बाद काफी अलग अलग देशों ने हमारे भारत देश को बहुत ही उल्टा पुल्टा बोला, हमें हमारे भारत देश को फेलियर बताया और इस कारण से हम भारत देशवासी फिर से अपने झंडे को अलग देश में भी झंडा गाड़ पाएंगे और इसी के लिए G20 को लागू किया जाएगा और इसकी शुरुआत PM मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट की थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पादन दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में दिए थे। अब आता है मुद्दा कि 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मध्य नजर रखते हुए G20 को राष्ट्र अध्यक्षता के स्तर पर उन्नयन किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। और वहीं बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोग किया जाता है और जिसमें शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन आपको बता दें कि बाद में एजेंडा के विस्तार करते हुए इनमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, स्वच्छता और कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध भी शामिल होगा और इसमें बड़े बड़े नेता भी अपने अपने हथियार खो बैठे, जिससे हमारे भारत में जितने भी लोग हैं जो ज़्यादातर घूस लेने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादातर पैसे लेकर ही काम करते हैं, ये सभी को कम कर पाएंगे। और आपको बता दें कि G20 में लगभग 19 देश जो शामिल हैं, उनके नाम 2017 तक समूह में 20 सदस्य थे, जो कि
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्पेन अस्थायी अतिथि जो हर साल आमंत्रित होते हैं और इसमें अपने अपने देश और विदेशों वाले आपस में डिस्कशन करते हैं पूरे दुनिया को कैसे बेहतर करना है और कैसे अपने अपने देशों को ग्रोथ करना है। इसके बारे में हर बड़े बड़े दिग्गज इस पर चर्चा करते हैं, जिस कारण से हर देश कहीं ना कहीं डेवलप हो पाता है और भारत की ओर खींचा चलाता है। उसका मेन कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और जिस कारण से मार्केट का बहुत बड़ा एरिया एक भारत है, जिस कारण से हर देश वाले भारत से कनेक्ट होना चाहते हैं और यहाँ से पैसा को लेकर जाना चाहते हैं। और इसी कारण से इसी चीज़ों को फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया को एक कर रहे हैं। उनका मानना है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ है नहीं, तो हम देशवासी एक दूसरे से मिलकर काम करें जिससे हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये बात सच भी है। अब देखिए कि अगर ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी एक प्रकार का, इस पृथ्वी पर अगर इस पृथ्वी पर हमें कुछ बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं हम अगर एक दूसरे को मार काट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बमबारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी का ही नुकसान हो रहा है, जिस कारण से हमारे पर्यावरण पर नुकसान पड़ रहा है। और इसी सब को सोचते हुए भारत सरकार ने G20 का लागू किया था और G20 को लागू किया गया था और यह पूरा देश एक है, इस पर एक चर्चा और विषय होने की बात मानी जाती है। और आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना सही नहीं है? और इस बातों पर ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और अगली जानकारी हम फिर से देंगे आपको। और हमें आशा है कि आप हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हम आपको हमेशा देते रहें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।